नमस्कार। इंडिया पोस्ट यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम पीओ गाइड 1 से रिलेटेड क्लॉजेस देख रहे हैं। क्लॉज नंबर 5, बिजनेस आवर ऑफ पोस्ट ऑफिस। जो भी पोस्ट ऑफिस के बिजनेस आवर्स यानी कि वर्किंग आवर्स रहते हैं वो 3 पैरामीटर पे फिक्स होते हैं। लोकल कन्वीनियंस, वहाँ की स्थानीय सुविधा, अराइवल टाइम ऑफ मेल, मेल आने का समय, और डिपार्चर टाइम ऑफ मेल, मेल जाने का समय। ये तीन पैरामीटर पे जो पोस्ट ऑफिस रहते हैं उनका बिजनेस आवर फिक्स होता है। अब हम आगे देखते हैं कौन से समय में पोस्ट ऑफिस कौन सा काम करता है। एंटायर वर्किंग आवर्स यानी कि पूरे कार्यकारी घंटों में क्या क्या कर सकता है। इंक्वायरी और रेफरेंस करना हो तो कर सकते हैं। सेल ऑफ पोस्टेज स्टैम्प एंड स्टेशनरी, पोस्टेज स्टैम्प सेल कर सकता है और स्टेशनरी भी सेल कर सकता है। ग्रांट सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग, पोस्टिंग का सर्टिफिकेट भी दे सकता है पूरे वर्किंग आवर्स में। आगे हम देखेंगे मंडे टू फ्राइडे 6 to 7 आवर्स काम करता है और सैटरडे को 5 आवर्स काम करता है यानी कि 3 बजे तक। कौन से काम होते हैं देखेंगे हम। बुकिंग ऑफ रजिस्टर आर्टिकल, इंश्योर्ड आर्टिकल्स, वैल्यू पेएबल आर्टिकल्स एंड पार्सल्स। ये जो काम होते हैं 6 to 7 आवर्स रहते हैं मंडे टू फ्राइडे और 5 आवर्स रहते हैं सैटरडे को। आगे हम देखेंगे इशू ऑफ मनी ऑर्डर, सेल एंड पेमेंट ऑफ पोस्टल ऑर्डर, सेविंग बैंक ट्रांजैक्शन, पेमेंट ऑफ टेलीफोन बिल्स। ये काम 5 आवर तक रहते हैं मंडे टू फ्राइडे और 3 आवर सैटरडे को यानी कि 1 PM तक। आगे हम देखेंगे क्लॉज नंबर 7 जो कि है बिजनेस ऑन संडे और पीओ हॉलीडेज़। संडे और पीओ हॉलीडेज़ में ओनली नाइट पोस्ट ऑफिस वर्क, ये ध्यान रखने का। अदर पोस्ट ऑफिस आर क्लोज्ड, बाकी के पोस्ट ऑफिस क्लोज रहते हैं। नो क्लियरेंस ऑफ लेटर बॉक्स, जो लेटर बॉक्स स्ट्रीट पर लगे हुए रहते हैं उसका क्लियरेंस नहीं होगा। रजिस्टर न्यूज़पेपर एंड पार्सल, पैकेट ऑफ रजिस्टर न्यूज़पेपर register newspaper and packet of registered newspaper accepted on Sunday एंड हॉलीडे पे एंड संडे पे एक्सेप्ट किए जाते हैं, लेकिन कहाँ किए जाते। पहला है प्रेस शॉर्टिंग ऑफिस, RMS ऑफिस और नाइट पोस्ट ऑफिस। ये तीनों जगह पर रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर एक्सेप्ट किए जाते हैं। कंडीशन है विदाउट प्री पेमेंट ऑफ एनी लेट फीस, कौन सी भी लेट फीस देने का ज़रूरत नहीं है। विदाउट प्री पेमेंट ऑफ एनी लेट फीस। आगे हम देखेंगे क्लॉज नंबर 7 में ही ऑल RMS ऑफिस जो संडे के दिन क्या क्या कर सकते हैं। सेल स्टैम्प एंड स्टेशनरी, ग्रांट सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग, पोस्टिंग का सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं। बुक रजिस्टर आर्टिकल ऑन पेमेंट, यूजुअली लेट फी ड्यूरिंग द स्पेसिफाइड आवर्स ऑन संडे एंड हॉलीडे। जो रजिस्टर आर्टिकल है वो भी बुक कर सकते हैं। कब कर सकते हैं लेट फ़ी, जब उसके पेमेंट की जाती है। आगे का क्लॉज हम देखेंगे क्लॉज नंबर 8, पीओ हॉलीडेज, पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज। 14 पीओ हॉलीडेज़ कंपलसरी है, उसमें एडिशनल 3 जो पीओ हॉलीडेज़ है सर्कल टू सर्कल वेरी है, अलग अलग है। जो CPMG रहते हैं उनको
ये अधिकार दिया गया है कि वो कौन सा डे को डिक्लेयर कर सकते हैं, 3 हॉलीडेज़ कौन कौन से डे पे देना है ये डिक्लेयर कर सकते हैं सीपीएमजी। हॉलीडे के बारे में उतना पूछा नहीं जाता, इसलिए मैंने हॉलीडे यहाँ पर लिखे नहीं। फिक्स में कौन कौन से, कंपलसरी में कौन से आते हैं, 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर्स, 14 अप्रैल्स, इसे जो बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती, वो हॉलीडेज कंपलसरी है। बाकी के 3 जो है वो सर्कल के सर्कल अलग अलग होते हैं और सीपीएमजी वो डिसाइड करता है कौन सी दिन छुट्टी देनी है। अब हम आगे देखेंगे पेमेंट ऑफ पोस्टेज। क्लॉज नंबर 9, डिज़ायरेबिलिटी ऑफ फ्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज। फ्री पेमेंट करने की वांछनीयता। पहले फ्री पेमेंट क्यों करना चाहिए? फ्री पेमेंट किया यानी कि फास्ट डिलीवरी होगी, सिक्योरिटी मिलेगी। प्री पेमेंट किया उसका मतलब रजिस्टर आर्टिकल किया। प्री पेमेंट, आप प्री पेमेंट नहीं करते, इफ़ नॉट, तो नो सिक्योरिटी, टैक्स डिटेंशन, टैक्स के लिए हिरासत में लिया जा सकता है। नो स्पेशल डिलीवरी नहीं हो सकती। स्पेशल डिलीवरी नहीं हो सकती तो ट्रीटेड एज जनरल मेल, सामान्य मेल की तरह उसको ट्रीट कर सकते हैं। इसलिए प्री पेमेंट करना ज़रूरी है। क्लॉज नंबर 9 में वो बताया गया डिज़ायरेबिलिटी ऑफ प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज। आगे का क्लॉज हम देखेंगे, क्लॉज नंबर 10, पोस्टेज स्टैम्प एंड स्टेशनरी। पेमेंट ऑफ पोस्टेज, डाक खर्च का भुगतान, इशू बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू डीओपी। जो पोस्टेज स्टैम्प है उसका यूज़ किया जाता है, जो डाक खर्च का भुगतान करने के लिए पेमेंट ऑफ पोस्टेज के यूज़ किया जाता है। और ये किसके द्वारा इशू किया जाता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा डीओपी को इशू किया जाता है। डीओपी और को क्या क्या इशू कर सकता है? एनवलप, इनलैंड लेटर कार, पोस्ट कार्ड। पोस्ट कार्ड कैसा रहता है? जिसपे टिकट उभरे हुए रहते हैं, एम्बोज टिकट रहते हैं, उन पे छपे हुए रहते हैं। आगे हम देखेंगे रेवेन्यू स्टैम्प अल्सो इशू बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट रेवेन्यू स्टैम्प भी इशू करता है। डीओपी क्या कर सकता है? सेल कर सकता है, बट नॉट यूज इन पेमेंट ऑफ पोस्टेज। जो डाक खर्च का भुगतान होता है उनके पेमेंट में नहीं यूज़ कर सकता रेवेन्यू स्टैम्प। ये एग्ज़ाम में पूछा गया था। अब हम देखेंगे फिलाटेलिक ब्यूरो। कलेक्शन एंड स्टडी ऑफ स्टैम्प के लिए फिलाटेलिक ब्यूरो इस्टेब्लिश किया गया। नीड ऑफ फिलाटेलिस्ट एंड स्टैम्प कलेक्टर। जो स्टैम्प कलेक्टर, उनको जो हॉबी बोलते हैं, उनको स्टैम्प कलेक्ट करने की हॉबी जो होती है उनको फिलाटेलिस्ट कहते हैं। और स्टैम्प कलेक्टर, उनके लिए ये फिलाटेलिक ब्यूरो खोला गया है। ये आपको कहाँ पे मिलेगा? ओनली इन बिग सिटीज़। और ओवरसीज ऑर्डर जो होती है फिलाटेलिक ब्यूरो की, वो कौन स्वीकार करता है? इंडियन फिलाटेलिक ब्यूरो बॉम्बे जीपीओ में। जो बॉम्बे जीपीओ में फिलाटेलिक ब्यूरो है वहाँ ओवरसीज ऑर्डर को दिया जाता है। ये भी एग्ज़ाम में पूछा गया था। और जो फिलाटेलिक ब्यूरो के लिए जो स्टैम्प प्रिंट की जाती है वो ब्लैक कलर में होती है, ब्लैक, ओनली ब्लैक। आगे हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण
क्लॉजेस। क्लॉज नंबर 5 में हमने देखा है बिजनेस आवर्स। उसके बारे में एग्ज़ाम में क्या पूछा जा सकता है, जो भी वर्किंग आवर्स है उनके बारे में पूछा जा सकता है। क्लॉज नंबर 7 में जो हॉलीडेज़ और संडेज़ को काम करते हैं उसमें भी पूछा जा सकता है कौन कौन से रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर कहाँ कहाँ एक्सेप्ट किए जा सकते हैं। प्रेस सॉर्टिंग ऑफिस, आरएमएस ऑफिस, नाइट पोस्ट ऑफिस, ये क्लियरेंस नो क्लियरेंस ऑफ लेटर बॉक्स, ये भी इम्पोर्टेंट क्लॉज है। उसके बाद फ्यू हॉलीडेज़ को नहीं पूछा जा सकता। प्री पेमेंट के बारे में पूछा जा सकता है। क्लॉज नंबर 10 के बारे में भी पूछा जा सकता है। और बाद में फिलाटेलिक्स ब्यूरो के बारे में भी पूछा जा सकता है, जो कि ओवरसीज ऑर्डर कौन रिसीव करता है, इंडियन फिलाटेलिक ब्यूरो बॉम्बे, जीपीओ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।